हमारे पास जो ज़मीन है वो 10 एकड़ है, जिसमें कि हम 6 एकड़ में प्राकृतिक खेती करते हैं एनसीएनएफ से पीजीएस के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन में। और यहाँ इसमें हम सह फसली लेते हैं, जिसमें गन्ने के साथ में हमने मक्का भी उगाई है, पहले मिर्च भी की है और धान बोते हैं, गेहूँ बोते हैं। सभी हम फिर 6 एकड़ में प्राकृतिक खेती करते हैं। जैविक खेती हम कर रहे हैं। कई बार केवीके में हमारा जाने का रहा, जो केवीके हमारा गाजियाबाद पड़ता है मुरादनगर में, तो वहाँ भी देखा हमने, वहाँ जैविक खेती हो रही थी। 1-2 बार एनसीएनएफ मीटिंग में गए तो वहाँ देखा, तो वहाँ से हमें आया कि हम भी जैविक खेती कर सकते हैं। इसमें हम अपना खर्चा भी बचा सकते हैं और फसल भी अच्छी रहेगी, जिसे हम खुद खाएं या किसी को दें तो स्वास्थ्यवर्धक रहेगी, जिससे प्रकृति भी सही रहेगी। सुनील कुमार चौहान गेहूं और गन्ने के साथ सहफसली फसलें भी लेते हैं। इससे उत्पादन क्षमता के साथ आमदनी में भी बढ़ोतरी हो रही है। सहफसली खेती एक कृषि तकनीक है जिसमें एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। इसका उद्देश्य भूमि का अधिकतम उपयोग करना, फसल जोखिम को कम करना और आमदनी बढ़ाना होता है। सहफसली खेती साधारण खेती के मुकाबले काफी फायदेमंद साबित होती है। हम गेहूं तो एक ऐसा है कि केवल गेहूं अकेला रहता है, वरना अगर सरसों भी बोते हैं तो सरसों हम पीली सरसों बोते हैं, पीताम्बरी, जिसमें कि हम मसूर बो देते हैं, तो दोनों हमारी फसल होती हैं अच्छी। मसूर भी मिल जाती है हमें दाल के लिए और सरसों भी मिल जाती है। उसके बाद सरसों कटाई पे और गेहूं के बाद में हम गन्ना बोते हैं। तो गन्ने में हम अगर सरसों के बाद बो रहे हैं तो उसमें उड़द वगैरह या मूंग बो सकते हैं, मक्का भी बो सकते हैं। गेहूं वाली जो है, गेहूं की गन्ने में भी हम मक्का बो देते हैं, तो वो उससे हम सहफसली भी ले लेते हैं और हमारा सब प्राकृतिक वो रहता है। पहले जब हम नॉर्मल कर रहे थे खेती, तो उस टाइम पे क्या था कि एक तो फर्टिलाइज़र महंगे होते जा रहे थे, दूसरा मात्रा पहले अगर हमने 20 किलो बीघा डाली, यानी कि जैसे 100 किलो एकड़ के हिसाब से, तो वो मात्रा बढ़ानी पड़ रही थी हमें हर साल। लेकिन जैसे ही हम अगर प्राकृतिक पे आए तो हमें पहले साल नुकसान रहा, लेकिन उसके बाद हमें फ़ायदा रहा। पहले साल भी फ़ायदा हमारा, दूसरी जो सहफसली ली तो उससे औसत हमारा बराबर हो गया, हमें नुकसान भी नहीं रहा। लेकिन गन्ने में नुकसान रहा, अगर मेन गन्ना ही माने, लेकिन सहफसली से काफ़ी फ़ायदा है।